हेलो दोस्तों, आपका टीम शिक्षा में हार्दिक अभिनंदन है। और आज फिर से मैं एक बार आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं एएलपी की सीरीज के साथ। तो आइए इसी सीरीज में हम अगला क्वेश्चंस करते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। ट्रांसफार्मर के आंतरक के लिए सबसे अच्छी सामग्री क्या है? तो मित्रों, आंतरक का मतलब हो गया कोर, और कोर के लिए सबसे अच्छी सामग्री होती है सॉफ्ट आयरन। इसका रीजन क्या है? ये जो इसमें टाइप्स ऑफ लॉसेस होते हैं उसको कम करता है। टाइप्स ऑफ लॉसेस को कम करता है, कम करता है। देखिए, अब इसमें कौन कौन सा लॉस होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये होता है आपका कॉपर लॉस, आयरन लॉस, और इसी तरीके से आपका होता है एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस तो इसी टाइप के लॉसेस होते हैं। तो जब हम सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो सारे लॉसेस होते हैं वो कम होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सर्किट का यूज हम डीसी को ब्लॉक करने के लिए करते हैं? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा कैपेसिटेंस। इसका सही आंसर होगा कैपेसिटेंस। देखिए, कैपेसिटेंस का एक काम और होता है कि ये आवेश को संग्रहित करने का कार्य करता है। ये आवेश को संग्रहित करने का कार्य करता है। और दूसरी चीज है कि ये डीसी को ब्लॉक कैसे करता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं, जब उसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ी बहुत करंट फ्लो होती है, लेकिन जब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो वोल्टेज होता है वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर हो जाता है तो चार्ज फ्लो होना बंद हो जाता है। तो डीसी करंट इस कंडीशन में फ्लो नहीं हो पाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लिखा है कि बार के चुंबकीयकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? देखिए, ये जो बार का मतलब है, ये जो बार है, ये असल बात है, ये बार मैग्नेट है। ये बार मैग्नेट है। ये क्या होता है? ये आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। ये होता है आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि ये जो होता है ये पूरा जो है चुंबकीकृत हो जाता है, और ये परमानेंट मैग्नेट होता है। ये पूरा चुंबकीकृत हो जाता है, और जो बार है इसको हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। आइए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। वह धातु जिसका विद्युत चालकता अधिक है। देखिए, ये हो, इसका सही आंसर होगा चांदी। अब हम बात कर लें थोड़ी सी। सबसे ज्यादा चांदी की होती है, चांदी के बाद कॉपर की होती है, कॉपर के बाद गोल्ड की होती है, गोल्ड के बाद अगर हम बात करें तब एल्यूमिनियम की होती है। देखिए, शुरू के चार याद करिए, बस बहुत है। पहले नंबर पर चांदी, दूसरे नंबर पे कॉपर, तीसरे नंबर पे गोल्ड, और चौथे नंबर पे एल्यूमिनियम। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विद्युत प्रवाह के कारण लगी आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। देखिए, इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब होता है कि बिजली की वजह से मौत हो जाना या बिजली की वजह से क्षतिग्रस्त हो जाना। इसलिए जब बिजली से आग लगती है तो इसको हम बालू के द्वारा बुझाते हैं, बालू फेंक कर बुझाते हैं। हम इस पर पानी नहीं फेंकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गेंद को पकड़ने के दौरान स्विंग देने वाला एक फील्डर किसका उदाहरण है? देखिए, संवेग का उदाहरण है। संवेग क्या होता है? देखिए, संवेग का मतलब होता है P इज इक्वल टू एम इंटू वी, और जो हमारा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T होता है, मतलब संवेग परिवर्तन की दर, यही बल के बराबर होता है और यही हमको दिशा देता है। ठीक है,
तो स्विंग देने वाला एक फील्डर जो है वो जब बॉल को स्विंग करता है तो उस समय संवेग संरक्षण के सिद्धांत का प्रयोग करता है। अब इसके कुछ और उदाहरण जैसे रॉकेट का उड़ना, बंदूक से गोली का निकलना, ठीक है, बंदूक से गोली का निकलना, गोली का निकलना। तो ये सारे उदाहरण संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया बल। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा समान वस्तु पर कार्यरत होते हैं। अब आप उदाहरण ले लीजिए, जैसे आप दीवार पे बल लगा रहे हैं, ये दीवार है, आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये दीवार आपके ऊपर ही तो फोर्स लगाएगी, इक्वल और अपोजिट। या आप मान लीजिए कि कहीं खड़े हैं जमीन पर, अगर आप जमीन पर नीचे एक फोर्स लगाते हैं अपने वेट के बराबर mg, तो एक प्रतिक्रिया n ये जो होती है प्रतिक्रिया के रूप में ऊपर लगती है, जिसकी वजह से बैलेंस बनता है और हम खड़े रहते हैं धरती पर। तो समान वस्तु पर कार्यरत होते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया बल। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। साइकिल चलाते समय जब हम पेडलिंग करना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी क्यों होने लगती है? क्योंकि इस पे फ्रिक्शन काम करता है, घर्षण बल कार्य करता है। और कौन सा? लोटनिक घर्षण कार्य करता है। लोटनिक घर्षण क्या होता है कि जब कोई वस्तु लुढ़कती है तो उसके लुढ़कने का जो बल विरोध करता है उसको लोटनिक कहते हैं। और एक हमारा होता है सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण मतलब होता है कि कोई वस्तु किसी सरफेस पे रखी हुई है इस तरीके से, और जब हम इसका एंगल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो सर्पी घर्षण है उससे जब ज्यादा बल लगने लगेगा तो वस्तु सरकने लगेगी, तो इसे कहते हैं सर्पी घर्षण। तो सर्पी घर्षण हमेशा लोटनिक घर्षण से ज्यादा होता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नियम जो बल की योग्यता की परिभाषा देता है, तो इसका उत्तर होगा न्यूटन की गति का दूसरा नियम। वो होता है हमारा F बराबर m इंटू ए, या इसको हम कह सकते हैं डेल्टा P अपॉन टी। ये होता है आपका संवेग परिवर्तन की दर, यह संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है। तो अब इसी के इस्तेमाल से रॉकेट छोड़ा जाता है, और इसी का प्रयोग होता है जब हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो पीछे की तरफ झटका लगता है, या जब हम नाव पर से कूदते हैं तो हम नाव के अपोजिट डायरेक्शन में कूदते हैं तो नाव भी पीछे की तरफ जाती है। तो ये सारा जो हमारा एप्लीकेशन होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन में प्रदान किए गए हीटिंग एलिमेंट के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका नाइक्रोम। नाइक्रोम का मतलब होता है निकेल प्लस क्रोमियम, इसको हम कहते हैं नाइक्रोम। और इसमें आप एक चीज और नोट कर लीजिएगा, ये जो हमारा निकेल होता है ये होता है 80%, और जो हमारा क्रोमियम होता है ये होता है 20%। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्थितियों का कौन सा सेट एक गैस को द्रवीभूत करने का सबसे आसान तरीका दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कम तापमान और उच्च दाब। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है? वो तरंग दैर्घ्य से संबंधित होता है। देखिए अलग अलग तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का रंग अलग अलग होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? वो पास्कल्स लॉ, पास्कल्स का नियम। और इसी पर आपका आता है हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है। इसी के सिद्धांत पे कार्य करता है हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये पास्कल के नियम पे कार्य करता है। पास्कल ने ये बताया था कि अगर इस पात्र में अगर हम द्रव रख दें तो इस पात्र के अंदर या इस द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु पर चारों तरफ से लगने वाला दाब समान होता है। यही पास्कल्स लॉ था। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? देखिए ऊष्मा के सबसे अच्छे सुचालक की बात की जाए तो वो हो जाएगा आपका पारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से क्या देखा जा सकता है? तो इलेक्ट्रॉन और प्राथमिक कणों को हम देख सकते हैं। वैसे तो इसका मेडिकल फील्ड में भी इस्तेमाल होता है। मेडिकल फील्ड में भी इसका इस्तेमाल होता है टिश्यू को देखने के लिए। टिश्यू मतलब होता है उत्तक, सेल्स के लिए होता है। तो इसका सही उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन तथा अन्य प्राथमिक कण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जलमग्न वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हम इस्तेमाल करते हैं सोनार का। हम सोनार का इस्तेमाल करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए, इसमें आप एक शब्द देख रहे होंगे रडार। रडार को क्या कहते हैं? तो उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं फुल फॉर्म। रडार को कहते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का काम क्या होता है? ये अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का कार्य करता है। जैसे आप देखे होंगे कि जब ज़्यादातर लड़ाइयाँ होती हैं तो मिसाइल्स को फाइंड आउट करने के लिए, अगर शत्रु देश हमारे ऊपर मिसाइल्स फेंक रहा है तो हमारी आर्मी अपने रडार के जरिए जेट फाइटर्स का या मिसाइल्स का पता लगाने में सक्षम होती है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह उपकरण जो महासागरों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करता है? इसका भी सही आंसर होगा सोनार। रडार के बारे में तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ही बता दिया था। अल्टीमीटर ये आपका हाइट मेजरमेंट करने के लिए होता है, ऊंचाई मापने में। और जो वेंचुरीमीटर होता है ये पाइप के अंदर रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। इसका मतलब होता है कि जैसे पाइप के अंदर अगर कोई द्रव बह रहा है तो उस द्रव के प्रवाह की जो दर है कितनी होगी, उसके बारे में वेंचुरीमीटर हमको बताता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रंग का कौन सा संयोजन दिन और रात के समय सबसे सुविधाजनक है? तो ये हो जाएगा लाल और हरा। दिन में लाल और रात में हरा। देखिए हरा कलर वैसे भी आंखों के लिए सबसे ज्यादा सुहाना माना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह उपकरण जो हवा की सापेक्ष आर्द्रता को मापता है या रिकॉर्ड करता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा हाइग्रोमीटर। अब देखिए हाइड्रोमीटर क्या करता है? ये तुलनात्मक घनत्व मापता है। तुलनात्मक घनत्व मापता है। ये लैक्टोमीटर नहीं, लैक्टोमीटर है। ये दूध की शुद्धता नापता है। दूध की शुद्धता मापता है। और जो बैरोमीटर है ये आपका वायु दाब मापता है। वायु दाब। तो ये था इसका आंसर। अब आगे चलते हैं। क्या है? वह है स्पाइरल। दूसरी चीज, हमारी जो आकाशगंगा है इसको हम कहते हैं मिल्की वे। इसको हम कहते हैं मिल्की वे। दूसरी चीज, हम मिल्की वे में किनारे पर रहते हैं। किनारे पर रहते हैं, ठीक। और वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, इसमें 100 से 400 अरब तारे हैं। 100 से 400 अरब तारे हैं। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रश्न, और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का प्रश्न अच्छा लगा होगा।